मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ यूनिट 2 हम कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन में किया था, उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और 2.2 के अंदर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म की बात की है। राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म, इसमें हमें थोड़ा सा पहले एक कंसेप्ट करना पड़ेगा। देखिए बात क्या है सारी कि हम लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं तो अगर आपके पास से a की पावर x बराबर हो y के, तो लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि ये जो a है ये होता है बेस, लॉग का बेस होता है। ये बेस होता है किसका? लॉग का बेस, ये a हो जाता है। और ये जो y है ये इसका लॉग निकलता है और इसका लॉग इसके बराबर होता है। यानी कि जब मैं इसको फॉर्म में लिखूंगा तो लिखाएगा लॉग a, ये बेस आ गया। और जब मैं y का लॉग निकालूंगा तो ये बराबर आएगा इसकी पावर के, जो बेस की पावर है x है। log a of y equals to x, ये इस तरह से दिखाता है। ये जो पावर आपके पास होती है, जो शक्ल होती है आपके पास मैथमेटिकली, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म से चेंज करेंगे तो अगेन क्या होगा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है, जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास a की पावर x plus y है तो log of a of y बराबर होगा x के। बस ना, अगर आपके पास दिया हुआ उसने 2 की पावर -4 equals to 1 upon 16 और इसको क्या लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा कि log बेस 2 रहेगा। ये जो बेस है जिसकी पावर -4 है ये बेस रहेगा। ये ब्लॉक निकलेगा 1 upon 16 का और ये बराबर आएगा -14, इस तरह दिखाएगा। ये इस तरह से आएगा। एग्जांपल मैंने आपको बताई। अब हम इसको सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 सवाल इसके दिए हुए जिसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये सिंपल लिखिएगा जो मैंने आपको चीज बताई है कि जो बेस है वो लॉग की बेस होगी, जो पावर है वो लॉग के बराबर होगा और वो लॉग उस फिगर रख देगा। मसलन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ये गिवन है 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 343, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास log of 7 343 equals to 3। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। इस तरह से नंबर 2 के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 3 की पावर -4 equals to 1 upon 81 है, तो ये log बेस 3 रहेगा 1 upon 81 का, ये बराबर आएगा -4 के। इसी तरह से नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर 3 के अंदर है 10 की पावर -3 equals to 0.001, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 10 की पावर -3 equals to 0.001, तो log of 10 0.001 बराबर होगा -3 के। और इसी तरह से अगर हम चौथा सवाल करते हैं इसके अंदर, तो चौथे सवाल में देखिए क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ m की पावर 1 equals to 1। पहले इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में देते हैं। ये जाएगा m स्क्वायर की पावर 1 upon 3 equals to 1 या m की पावर 2 upon 3 equals to 1, तो मिल जाएगा log, इसका बेस रहेगा m 1 equals to 2 upon 3। ये आपके सामने इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने चारों वैल्यूज को, जो चारों वैल्यूज हमारे पास थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। जो उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज थी, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से अगले सवाल के अंदर उसने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, उसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ये पहला सवाल से कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर 2.2 का पहला सवाल आपके सामने कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल सवाल मैंने कराया आपको। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो बेस होती है वो लॉग की बेस हो जाती है, जो एक्सप्रेशन होती है वो उसका आंसर होता है और ये लॉग से निकलता है। यानी कि बेस 7 के अंदर लॉग 343 का लॉग 3 के बराबर होगा, बेस 7 के अंदर 343 का लॉग 3 के बराबर होगा। ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है कि आपके सामने कैलकुलेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हुआ।